कल का स्पीडली 5 मिनट में कल का क्लास रिव्यू करते हैं, है ना। तो हमने देखा था पहले हमारे पास पॉप है, IMAP है, ये हमें एक्टिवेट करना है। इसके लिए पोर्ट क्या था 110 और 143, है ना। और हमने देखा था SMTP, इसका पोर्ट था 25। तो पहले देखा था ये सारे चल नहीं रहते, है ना। तो ये दोनों सर्विसेज जो है एक ही सर्विस से चलता है, दैट इज डोप कोड, है ना। और ये चल रहा था सेंडमेल, है ना। तो ये तो सर्विस डोप कोड स्टार्ट करने से चल जाता था दोनों, लेकिन ये नहीं चल रहा था, है ना। तो इसके लिए क्या था, हमने इसके फोल्डर में गया etc मेल के अंदर, और इसमें इतने सारे फाइल्स थे इसमें, है ना। तो sendmail.cf जो पढ़ने में डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मैक्रो फाइल है ना अंदर। तो sendmail.mc जो है हम उसको देखा था, है ना। तो vi sendmail.mc, इसमें हमने क्या किया अभी तक 127 वाले लाइन को कमेंट आउट किया था, हाँ ठीक है। पहले कैसा था ये लाइन, ये वाली लाइन नहीं थी पहले, है ना। ऐसा था। तो इससे क्या होता था, केवल लोकल होस्ट ही हमें अलाउ कर रहा था और बाकी नेटवर्क हम उसको रीच नहीं कर पा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको DNL हैश लगा दिया। तो इससे क्या होगा, सारे एंटायर नेटवर्क कैन रिले मेल्स, है ना। तो हम लोकल मेल तो भेज पा रहे थे, है ना, मेल कमांड्स हम देख रहे थे, लेकिन हम आउटलुक से मेल नहीं भेज पा रहे थे बाहर, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक्सेस में गया थे, और एक्सेस में ये पूरा नेटवर्क जो है हमने रिले किया था, ठीक है। अब यहाँ एक कमर्शियल है कि अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग हैं, तुम चाहते हो 2 लोग ही केवल मेल रिले कर पाए बाहर और 3 लोग ना कर पाए, इंटरनल मेल कर बाहर ना भेज पाए, है ना। तो उनके IP रिले करोगे बस, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 4 IP है, तो 192.168.0.1 रिले, 192.168.0.2 रिले, दोनों को रिले कर दिया, बाकी को रिले ही मत किया, है ना। अब ऐसा करने से पूरा नेटवर्क आपका रिले हो गया, है ना। तो इसमें जैसे इसका मतलब है इसके बाद कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी, है ना, अगर आप ऐसा कर देते हो तो इसके बाद कोई भी नेटवर्क क्लास C का, है ना, 192.168, उसके बाद 1.2.3. कुछ भी, है ना। तो अभी ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेस है ना, ठीक है। इसके बाद देखा था एक्सेस काम नहीं करते, इसलिए एक्सेस DB बनाने का कमांड देखा था। क्या कमांड था, मेक मैप हैश, है ना, देखा था मेक मैप हैश एक्सेस लेस देन एक्सेस, है ना। और यदि सबको इकट्ठा करना है तो मेक, है ना, सबको। और सेंड मेल का यदि करना है तो M4, सेंड मेल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है आपने तो sendmail.mc, इसको sendmail.cf, ठीक है। जैसे 2 IP देना तो कॉमा लगा के 2 IP देना उधर वही लाइन एक नीचे और अच्छा 2 कॉमन नहीं, उसके नीचे लिखते जाओ, हाँ नीचे लिखते जाओ, ठीक है। अब हमने देखा था vikas@kvit.in बनाया था तो बाहर चली जा रही थी, है ना। तो हम चाहते थे कि हमारा जो हम मेल सर्वर बनाए वो kvit.in के लिए बनाए, है ना। हम उस डोमेन को चेंज करते हैं, है ना। तो vi देखो हमारा क्या है, होम, इसके अंदर इतना यूजर्स बने हुए हैं। तो जब हम kvit.in लोकल होस्ट नेम्स में लगाएं तो ये सारे हमें जो भी है ये यूज़र बनाए, ललित @ मोहन @ विकास @ अंकित @kvit.in, है ना, ये सारे IDs बन गए अपने, है ना। तो सिंपली हमें जो लोकल होस्ट नेम में डोमेन नेम चेंज कर देंगे तो वो @ लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम जैसे लोकल होस्ट नेम है लोकल होस्ट etc मेल के अंदर है vi लोकल होस्ट नेम्स, इसके अंदर जो डोमेन लिखोगे उसी डोमेन के लिए आपके मेल सर्वर बनेगा, है ना।
दो तीन चीज़ें फटाफट करते हैं। अब हमने देखा होम के अंदर ललित, मोहन, विकास, है ना, अंकित। तो मैं कहता हूँ कि ललित को यदि कोई भी मेल है वो विकास को और अंकित को भी जाना चाहिए, है ना। ललित को कोई भी मेल है विकास को और अंकित को भी जाना चाहिए। ऐसा होता है ना मेल सर्वर में रूल्स। तो उसको कैसे करना, तो वी आई एलाइजेस है, ETC के अंदर एक फाइल होता है एलाइजेस, है ना। एंटर करो, सबसे नीचे आओ, तो यहाँ पे लिखना होता है एंड जैसे ललित को मेल भेजना है, तो किसको जाना चाहिए, विकास और अंकित को। कॉमा है, डॉट नहीं है, कॉमा। ऐसे जिसको जिसको भेजना है कॉमा कॉमा करके लगा अगर से ललित सेम करेगा तो विकास और अमित को जाएगा। ललित सेंड करेगा नहीं, ललित के लिए कोई मेल आएगी तो ये दोनों को भी जाएगा, विकास को भी जाएगी, कार्बन कॉपी वाली। और उसको पता नहीं लगेगा किसको जा रही है, ललित को नहीं पता है। तो अब क्या है, अब मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए, ये जो एलाइजेस की। अदरवाइज एक कमांड है न्यू एलाइजेस, तो इसको एंटर करोगे तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है, मतलब आप रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के कमांड हर सर्विसेज में होती है ना। इसको कहते हैं सप्लीमेंट कमांड, है। इस कमांड से मशीन को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मेल सर्वर को हर बार रिस्टार्ट करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब हम किससे देख रहे थे, आउटलुक से। ये किसके लिए सेट था, नहीं यूजर नेम क्या था इसका, vikas@kvat.in था ना, vikas@kvat.in का है। अब मैं यदि ललित को यहाँ से मेल भेजूँ ललित@kvat.in, इसका मतलब एक अंकित को जाएगा, विकास को जाएगा, खुद को भी एक आना चाहिए ना। टेस्ट एलाइज सेंड, अब इसको तो इनबॉक्स में एक मेल है ना, ये वाली मेल है, गोल गोल बड़ा घूमता है, समझ गया ना, आ गया। अब अंकित को देखना है तो ऐसी अंकित, जैसे अपने विकास के टीम से उसमें याहू गूगल जीमेल कुछ भी हाँ होता कुछ भी मेल, अंकित को मेल नहीं आई, विकास को आई क्या, यही वाली मेल थी ना, लास्ट वीक क्यों दिखा रहा है, सब्जेक्ट नहीं जरूरी है, सब्जेक्ट हमने आइडिया से मेल आई नहीं, मेल आई डिलीट कर लो, कंफ्यूज करता है। वो तो एलाइज लिखा था ना सब्जेक्ट में, दोबारा ललित एलाइज, चला गया, सेंड रिसीव करो, शुड कम, आया नहीं, तो देखो क्या हुआ, नहीं आया तो अंकित को भी आनी चाहिए थी ना, इसको भी नहीं आया, देखो क्या हुआ, टेल -f वेयर लॉग मेल लॉग, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे,
डिटेल पता लगेगा। ललित क्यूड हो गई ना मेल, देखो है ना, क्यूड है मेल, अभी गई नहीं गई है, क्यूड मेल है। क्यूड मतलब मेल क्यू करने से दिखना चाहिए आपके, दोनों मेल पड़ी है ना यहाँ पे। kvit.in डिफॉल्ट दिखा रहा है इसको, मतलब कुछ सर्विसेज नहीं चल रही होगी शायद। तो हम ऐसा होने से हम जरूर चेक करते हैं। टेलनेट 192.168.10.143 110 चल रहा है क्या? चल रहा है। 25 ये भी चल रहा है। एक DNS चल रहा है क्या? सर्विस नेम डी स्टार्ट। सब चल रहा है, फिर भी मेल यहाँ पड़ी है। हम मेल क्यों देख रहे थे कल? मेल क्यों कहाँ पड़ी रहती है? वर स्कूल MQ, हाँ यही था ना। 2 मेल थी, 2 मेल है ना ओल्ड। देखो इसमें कितना मेल दिखा रहा है? 4। तो इसमें क्या है, एक मेल की 2-2 फाइल बनती है, हाँ एक मेल की 2-2 फाइल बनती है। देखो ये और ये एक मेल है, और ये एक मेल है। इसको कहते हैं मैसेज आईडी वगैरह है इसके अंदर, है ना। तो एक में बॉडी होता है और एक में अटैचमेंट होती है। नॉर्मली एक में बॉडी होता है, हेडर है ना, मैसेज का हेडर होता है, और एक में, तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये पता लगेगा। एक मेल के 2 पार्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, एक हेडर होता है मेल का और एक होता है बॉडी और अटैचमेंट, है ना। तो अब एक तो गया नहीं, मेल गया नहीं। अब इसको फोर्सफुली भेजने के लिए सेंड मेल -q -v, है ना। -q मतलब q को क्लियर करना है, और v मतलब दिखाना है क्या कर रहे हो। तो ये देखो दिखा रहा है कलेक्ट सेंट, है ना। विकास को, अंकित को गया, ललित को जाना था ना, एलाइज विकास को भी चला गया और अंकित को भी चला गया, विकास को भी चला गया और अंकित को भी चला गया। हाँ अब मेल क्यू करो, देखो नहीं है ना। एलएस करो, ये भी चला गया। हाँ अब विकास को आ जाना चाहिए। इसमें भी तो आएगी ना। एलाइज 2 टेस्ट एलाइज दोनों आ गया, जंक में आया, कोई बात नहीं, आ तो गया। और अंकित को देखते हैं, अंकित में आया क्या। अंकित को भी आगे दोनों, है ना। और क्या तरीका है देखने का? वेबमेल के थ्रू देख सकते हैं, है ना। मेरा वो क्वेश्चन है हाँ कि जैसे अपनी kvit.in है, मैं कोई और करूँ तो जब तक डोमेन रजिस्टर नहीं हो तब तक तो नहीं चलेगी ना लाइफ? नहीं चलेगी, चलेगी। अगर मैं ललित.com या कोई नहीं, लोकल तो आप कुछ भी बना सकते हैं। नहीं, बाहर भेजने के लिए तो चलेगी ना। बाहर यदि डोमेन होगा तभी चलेगा, बाहर के लिए तो चाहिए। लोकल तो कुछ भी बना सकते हो। लोकल से तो बाहर भी ले सकता है, बट आएगा नहीं वहाँ से। हाँ जब मैं अपनी डोमेन यहाँ पे मतलब लोकल क्रिएट करके बाहर के लिए भेज सकता हूँ। हाँ आप तुम्हारे हाथ के ऊपर, तुम microsoft.com भी बना सकते हो। हाँ अभी दिखाऊंगा करके, हाँ तुम्हारे आपने बात है मैं सर microsoft.com। इस बार से कोई दूसरी डोमेन बना के एक बार करके दिखा देना मेरे को। हाँ ठीक है, वो कराते ही हैं सारे, बॉटल लग दिखाते हैं उसको, फिर सॉल्यूशन बताते हैं उसको, है ना। तो क्या था, अंकित जेल में है, 1 2 3 मेल भेज दिया हमने, मिल जाएगा उसको। लॉगिन भी नहीं हो रहा है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन है ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो देख लिया हमने उसको। हम ललित को मेल, हमने तो ललित को भेजा था,
है ना। तो ललित को तो आना चाहिए अगर सर मैं है। अंकित को दिया ललित का वो जेलर से पढ़ने को नहीं मिला जैसे सर मैं पास ललित को नहीं आया है ना। आना चाहिए। मेल तो ललित के लिए आया था ना, ललित को नहीं आया। अंकित को चला गया, विकास को चला गया, लेकिन मेल तो ललित को आना चाहिए ना। तो इट डिड समथिंग रॉन्ग, है ना। क्या रॉन्ग किया तो देखो, तो हमने कहाँ किया था, ETC एलाइज में, BI ETC एलाइज शिफ्ट G। अब यहाँ पे देखो ललित का मेल आया, इनको चला गया, ललित को तो लिखा ही नहीं ना हमने, तो यहाँ आपको ललित भी लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं बता रहा था इसको, ताकि हम भूल जाते हैं हमेशा इसको करना, हाँ, और फिर जो है तंग होते रहते हैं, हाँ? तो आउटलुक से दोबारा भेज देते हैं, बंद कर दिया क्या मैंने आउटलुक। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं है, चल रही है। आउटलुक सारे का धर्म रिकॉर्डिंग पे है, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। चीज़ ही है बाद में ये तो काम आती है। न्यू, अब हमने ललित पे दोबारा दे दिया एलाइज 3, ठीक है 3। अब इसको हम हमेशा जो है डायग्नोस्टिक हमें क्यू में देखना चाहिए, हाँ, लॉग मिल लॉग। देखो अब ललित को मेल आया, किसको चला गया, सबको चला गया ना, अंकित को भी गया, विकास को भी गया सेंट। तो सबसे पहले तो विकास को ही देख लो, आई कि नहीं आई, कंडीशन करो। जान बोल गया हैं घूम रहा है, यहाँ देख ले, यहाँ आना चाहिए, है ना। चेक मेल बॉक्स आ गई ना, यहाँ आगे सबको आगे समझ लो, हैं। तो इस टाइप का अब हम कोई ग्रुपिंग बना सकते हैं। ग्रुप कैसे बना सकते हैं, मार्केटिंग। अब क्या कोई जरूरी नहीं है यूजर हो, एलाइज का तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा। BI ETC एलाइज, है ना। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बनाता हूँ, MKTG मार्केटिंग, है ना। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ marketing@kvit.in के लिए कोई मेल आए तो विकास को चला जाए, KVIT sales@gmail.com में चला जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना किसी का, है ना। या ईमेल आईडी कुछ भी लिख सकते हो, तो ये चला जाए। अब ये बताओ, मार्केटिंग को यूज़र तो है नहीं हमारा, नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं बनाने को देगा। ग्रुप बनाएगा तो ये वही मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मार्केटिंग यूज़र है नहीं हमारे पास, है ना। तो हम क्या करते हैं, यूज़र बनाते हैं, नहीं बनाएंगे कुछ, हाँ नहीं बनाएंगे। न्यू एलाइज, वो एलाइजिंग क्या करेगा, MKTG@kvit.in के लिए मेल आए तो भेज देगा आगे, है ना। तो हम पहले ये लगा के रखते हैं और हम एक मेल भेज देते हैं यहाँ से, MKTG@kvit.in, ये होगा ना। एलाइज राइट, हेल्ट हो गई। ये तो जीमेल में अलाउ हो गया, जीमेल में भी डन, है ना। और जीमेल खोल के दिखा देता हूँ। मार्केटिंग ग्रुप का भी कोई साइड वो नहीं, आईडी नहीं बनी। हाँ, आईडी बनाने में गड़बड़ है ना यार। आईडी का पासवर्ड कोई ट्रैक कर लिया, मेल भेजेगा धड़ाधड़, हैं।
इसलिए तो मेरे हिसाब से इसको क्या ट्रीट करेगा एमके चिली को? एक ग्रुप है। एक ग्रुप ट्रीट करेगा। हाँ। उसके अंदर जो भी हमने यूजर्स डाल दिए तो फिर ग्रुप में तो एंट्री होनी चाहिए, वो भी नहीं शो करेगा। नहीं नहीं, ये एलाइज ऐसे ही चलता है ना। अब उसको किसको किसको डाला था, विकास और उसको ना, तो विकास को भी एक मेल आना चाहिए। जंक, ओपन जंक फोल्डर देखो आ गई ना सर, एलाइज बहुत सारा है यार, हाँ? ठीक है, इसमें नहीं आएगा, ग्रुप में इसका नहीं डाला था हमने। तो ये समझ में आया? आगे। इस टाइप का हम अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं। अब इसमें ग्रुपिंग का एक और लफड़ा ये है कि ऐसे तो किसी को पता लग जाएगा तो कोई भी स्पैम उसी में भेजेगा और सबको पहुंच जाएगा। तो इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं कि मार्केटिंग में कौन कौन मेल भेज सकता है ना। तो ये अभी नहीं, बाद में, है ना। तो उसमें हम देखेंगे कि मार्केटिंग में इनकमिंग मेल को भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कौन कौन मुझे मेल भेज सकता है ना। जो एडमिन वगैरह है उन्हीं को राइट्स देंगे कि वही लोग केवल मेल भेजें, बाकी जनता ना भेज पाए। ऐसे में तो स्पैमर को हाथ लग गया आईडी, तो उसमें इस तरह के एक मेल भेजना सबको पहुंच जाएगी। तो डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना कि मेरे यहाँ से गया है, जीमेल से गया है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। अलाइज समझ में आ गया। होम, ATC मेल, हाँ सर एक क्वेश्चन था, जैसे लोकल होस्ट नेम में आपने एंट्री करवाई थी, हाँ, उसमें KVIT कितनी एंट्री करवा सकते हो? मल्टीपल डोमेन कोई भी करा सकते हैं, लेकिन कराने से अभी क्या है, सब आईडी बन जाएंगी, KVIT.in भी बन जाएगा और मतलब हर यूजर का वो अपने अपने आप बन जाएंगे, है ना। तो लोचा है थोड़ा, तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। वर्चुअल यूजर टेबल है, हाँ, ये भी एलाइज की तरह है वर्चुअल यूजर टेबल। इसको आप करोगे तो यहाँ भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे विकास को कोई मेल आए, है ना, इसमें कॉलर नहीं लगानी, विकास को कोई मेल आए तो ललित को चलाइए, ललित को और अंकित को चलाइए, यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ करने से क्या है, इसको अबे कंपाइल करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, मेक मैप हैश टेबल वर्चुअल टेबल, ठीक है। सर्विस सेंड मेल, हमने क्या किया था, विकास को कोई जाए तो भूल गए सर, को भेजेंगे। एज ए एलियासिस ही है ना। हाँ वर्चुअल टेबल, विकास को जाए तो ललित और अंकित को भी जाए, तो हम यहीं से एक मेल भेज देते हैं, मेल एस टेस्ट, हाँ, कि क्या किसको भेजूँ, विकास, हाँ? तो विकास, ओनली विकास, सर क्या ललित को गई नको, हाँ, ललित को नहीं आया, हाँ? अंकित को तो नहीं आया वो। उसे भी नहीं। विकास को भी नहीं आया, हाँ? ठीक है, इनमें भी सम सिंटैक्स मिस्टेक है, कुछ हो सकता है कोई गलती मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको
कोई चीज़ तुम्हें रटना नहीं है। हाँ, रटोगे तो फिर वही लफड़ा वहीं से चालू हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर लो, सारे सिंटैक्स मिस्टेक हो सकती है, वो तुम्हें मिल जाएगा, नेट पे एक सर्च मारोगे मिल जाएगा। पता होगा ये क्या हाँ, हो- क्यों क्या है ये पता होना चाहिए। अरे यार ये भी गोल गोल घूम रहा है। लंबी फाइल होगी। 36 पेज की डॉक्यूमेंट है। वर्चुअल क्या था? वर्चुअल वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल यूजर टेबल। वर्चुअल यूजर टेबल। हाँ, ये है। एनालिसिस है। मे बी सम डोमेन के साथ। @kvit.in तो @kvit मेल -s टेस्ट
अंकित को भेजा, कॉमा नहीं ले रहा है वो, कॉमा नहीं ले रहा है एक्चुअली। आ गया ना, 6 and 7 बोथ आर कमिंग, हाँ कॉमा नहीं ले रहा है वो। देखते हैं उसका। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था ETC अलाइज में। अब जैसे VI ETC अलाइज करोगे, मैं ये चलाएगी नहीं यार ETC। देखो इसमें बहुत सारे ना प्री डिफाइंड है, सेल्स, सपोर्ट, इन्फो, है ना, सिक्योरिटी, ये सब। तो अभी इन्फो क्या मिलाएगा, कहाँ जाएगा, पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर कौन है, ये देखो सबसे पहले पोस्ट मास्टर लिखा होगा इधर। पोस्ट मास्टर रूट है, और इन्फो से कोई मेल आएगा तो कहाँ जाएगा, पोस्ट मास्टर। मतलब इन्फो के लिए कोई मेल आएगा तो रूट को चला जाएगा, ठीक है ना। इन्फो, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, ऐसे तो और भी डिफाइन कर हाँ कर सकते हैं। अब पता चला तुमने एक आईडी बना दिया, इन्फो, यूजर ऐड इन्फो, बना सकते हो ना। हाँ पासवर्ड इन्फो 1 2 3 1 2 3 होता ही है मार्केटिंग, सेल्स हर जगह का। और तो आप मेल भेज रहे हो किसमें, इन्फो में, इन्फो, ठीक है, भेज रहे हो मेल। मेल -s टेस्ट 8 info@kvat.in। ठीक है, ये होगी नहीं अभी तक। अब देख सकते हो टेल करके, इन्फो देखो सेंड हो गई ना, यहाँ तो दिखा दे रहा सेंड हो गई। ठीक है, लेकिन आप इन्फो में जाके अगर देखोगे मेल करके, तो यहाँ मेल नहीं आएगी। क्यों, तो रूट पे चली गई। ऐसे रूट देखो तो अब पता चला तुमने वो आईडी बना के पागल हुए पड़े हो, क्यों मेल नहीं आ रही, इसमें मेल नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि ऊपर वो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि हम उसी में ध्यान रखते हैं जो हम करते हैं एक्चुअली, ऑल्टर, है ना। तो ऐसे मैं देखता हूँ हमारे लड़के हमेशा फंसते हैं 3-4, क्यों सेल्स मार्केटिंग हर आईडी में होता है, कहते सर उसमें मेल नहीं आ रही है। तो मेरे को समझ में आ जाती है, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है पहले। तो तुमने वो सारी चीज़ें ध्यान देखना है। तो वो अगर वो हटाना है तो लाइन को आप कमेंट आउट कर दो, है ना। तो VI, अब देखना रूट है ना, इसमें मेल आ गई होगी, टेस्टिंग आ गई ना। तो अब VI ETC एनालिसिस, अब इसमें आप ये सारे लाइन हटा सकते हो। क्या, जब आप बनाओगे तो हटा ही देना, है ना, ये हटा देना। ऐसे ही आप किसी का यदि डाइवर्ट करना चाहते हो, है ना, जैसे हम हमारे पास linux@kvat.in एक आईडी है ना, उसमें मेल आता है तो सबके पास आ जाती है। हमारा कंप्लेंट आता है, जैसे कोई हम कहते हैं linux@kvat.in में भेजो, तो क्या होता है, वो मेरे पास, शास्त्री जी के पास, विवेक के पास, सबके पास आ जाती है। तो आर्डर कोऑर्डिनेट करना है, हाँ, कि कौन वो देखेगा, कोई मेल, कोई कंप्लेंट मिस नहीं हो, है ना। ऐसा alert@kvat.in है, तो जितना सर्वर के अलर्ट्स है उसमें लगा के रखें, तो सबके ब्लैकबेरी बजना चालू हो जाता है 1-1 मिनट में, है ना। तो कोई ना कोई तो करेगा, रात को भी करता है। तो इस टाइप का सर्वर हैक होने के चांसेस कम हो जाती है। तो इस टाइप का ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ, सिस्टम एडमिन को तुमने बना के दिया है ना, अब उसको बोलो कि ETC एनालिसिस जैक में एंट्री करो, तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ करेगा वो, हाँ, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ करते हैं
कि इस फाइल में आने ही नहीं देते हैं उसको, है ना। तो उसके लिए एक हमारे पास इंक्लूड कमांड है, इंक्लूड कमांड है। उसमें क्या है, हम एक कोई भी एक बना लेते हैं, जैसे ऑल बना दिया, है ना, ऑल स्टाफ। अब ETC के अंदर एक फाइल बना लेते हैं हम कोई भी, है ना, एवरीवन रहने तो कोई बात नहीं। उसका यूजर का नाम डालते हैं। अब इसके अंदर जाके है ना, पहले यहाँ न्यू एलाइज कर लो, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। और इस फाइल के अंदर जाके तुम लिख दो, जिसका जिसका लिखोगे उसका उसके पास मेल आएगा, ललित, अंकित, ठीक है ना। फिर एक बार न्यूअलाइज कर दो, ठीक है। अब यहीं से मेल भेज दो, मेल -s test9, हाँ, किसको भेजना था हमने अभी, हैं, ऑल स्टाफ, यही बनाया था ना, हाँ ऑल स्टार्ट एट KVIT.in। अब लॉग में हमेशा चेक किया करो, देखिए सब में चला गया, हाँ, ललित, अंकित, ठीक है ना, सब क्यों गया। अब एक एक में देख लेते हैं, हम अंकित में देख लेते हैं, आ गई ना test9, है ना। तो अब हम उसको बोलेंगे भाई तेरे को कुछ नहीं करना है, इस फाइल के जाके अंदर लिख, है ना, VI ETC everyone। तो उसको पता है कि मेरे को इसी के अंदर लिखना है, इसमें मिस्टेक के चांसेस कम है, इजी है आप लोग और ग्रुप है ना? डिफाइन हो गया है। ग्रुप भी डिफाइन हो गया है। तो इसी टाइप का हम अलग अलग ग्रुपिंग ऐसा भी कर सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं कि ये वाले फाइल है, इसमें तुम जाके मॉडिफाई करो। और भी चीज़ें हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि VI से आए हो, है ना, चाहता हूँ कंट्रोल पैनल से, कोई उसको ग्राफिकल मोड में देते हैं, है ना। सर्वर तो सर्वर रूम में पड़ा रहता है, नहीं सर्वर रूम में जाना भी नहीं है तो बाहर बैठ के ही कर, है ना। तो हम webmin.com एक साइट है, उसमें चलते हैं, webmin.com, webmin.com है। अब यहाँ डाउनलोड्स में जाओ, तो ये RPM डाउनलोड कर लो, RPM देखो, RPM के लिए टैग अलग से है, हमेशा लेटेस्ट डाउनलोड करो। डायरेक्ट लिंक में ऐसे राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक लोकेशन, और यहाँ के क्या करना है, wget, ठीक है। होने दो इसको डाउनलोड। एक और लगा देते हैं हम, एक है यूज़रमेन ना, यूज़रमेन इसी में मिल जाएगा, एक ही कंपनी है। webmin.com, ये सारे हम करेंगे, हाँ, वर्चुअल मेन, यूज़र मेन, वर्चुअल मेन, ऐसा। क्लाउड मेन मेरे को नहीं आता, हाँ, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए है। वर्चुअल मेन तक हम करेंगे, यूज़र मेन करते हैं, अभी वेब मेन कर रहे हैं, यूज़र मेन भी डाउनलोड कर लेता हूँ।
क्या क्या खोल ले रहा है ये? वो ऊपर में ऊपर नहीं लिखा है सर, हाँ? ये डाउनलोड टार है ना, मैं आरपीएम ढूंढ रहा हूँ। चलो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ। FTP://192.168.0.254 हाँ। अब इसमें यूजरनेम होगा, वेबमेन यूजरनेम है ना। तो कॉपी लिंक लोकेशन wget नॉर्मली जो काम करता है सब उसके पास रहता ही है डाउनलोड ही रहता है। तो इसको RPM -IBH, अब ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम वेबमेन चलाते हैं, सॉरी क्या चल गया, RPM -IBH दो प्रॉम्प्ट ठीक रहता है हमेशा। -IBH इसमें यूजरनेम चला देता है, आ गया यूजरनेम। सर उसके अंदर है ये क्या ETC नहीं करना। HTML के अंदर है ये? मेल मेल ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट, पहले से लोडेड होगा ये ना कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले RPM -E कर लेते हैं, वेबमेन पहले से क्लास लिया होगा ना। तो RPM -Q यूजरनेम देखो, -C समझ रहे हो ना, अनइंस्टॉल करने के लिए पैकेज है, अनइंस्टॉल हो गया। चलने दो उसको। फाइल में प्लगइन्स होते हैं ना, हाँ libexec फाइल में प्लगइन्स होते हैं किसमें? जो user/libexec फाइल है। हाँ लाइब्रेरी फाइल्स है ना, लाइब्रेरी एग्जीक्यूटिव में। चल जाओ भाई। काफ़ी बड़ा पैकेज है, कहाँ लोड कर दिया होगा इसने।
गया। विकास गर्ग सर का फोन है सर, वो कह रहे हैं अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं आ जाता हूँ अभी। बोला बुला लो। वर्चुअल है, नहीं तो 2-3 इकट्ठा कर सकते हो। वर्चुअल तो स्लो मशीन है, इस वजह से हम लोग तो लगा देते हैं सारे इकट्ठे हो जाते। बड़ा पैकेज है। पैकेज भी बड़ा है थोड़ा। वैसे ऐसा नहीं है कि वेबमिन दिखा दिया सब तुम उसी में लग गए। वेबमिन में वेबमिन तुम्हारे लिए नहीं है, क्लाइंट्स के लिए है ना, लेकिन उससे कर सारे काम सकते हैं। हाँ, तो जब तुम पहले सीख जाओ तब फिर वेबमैन में R&D करो कि कैसे तुम क्लाइंट को बता सकते हो यार ऐसा कर वैसा कर, है ना। और तुम इसमें लग जाओगे तो फिर लाइनेंस पीछे छूट जाएगा कहीं। इंटरनल प्रोसेस ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तो मैंने देखा है लड़के थोड़ा सा, क्योंकि कमांड में ज़रा दिक्कत होती है क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं होता ना। अरे यार इसको ऐसा कर देता हूँ, जुगाड़ बना लिया, बाद में दिक्कत होती है। बाद में दिक्कत होती है। पता नहीं चलता ना, फिर वो एक्चुअल प्रॉब्लम में फंसेगा तो कहाँ से होगी प्रॉब्लम। चल जा भाई। तो DNS के साथ इसका तो सेटिंग हो आएगा इसमें MS अभी सब IP डाल रहे हैं, उसकी जगह नाम डालेंगे तो क्यों चाहिए, क्या चाहिए होगा, DNS चाहिए होगा ना। हाँ, अभी चाहिए होगा DNS। जब देखेंगे 2 सर्वर बनाएंगे ना, 2 सर्वर बनाएंगे तो एक जगह से मिल दूसरी जगह लैंड होनी चाहिए अपने आप। तो कैसे करेगा फिर, MX चाहिए ना, देखेंगे ना। तो वहाँ जैसे स्टार्टिंग हमने जैसे डिफाइन कर दिया KBIT.in, तो वहाँ gmail.com में कुछ भी कर सकते क्योंकि लोकल होस्ट पे कर रहे हैं। हाँ, फिर Gmail में मेल नहीं भेज पाओगे। लोकल रूट हो लेकिन गया। एक चीज़ और थी सर, जैसे कि वो बाय डिफॉल्ट पीछे से हमारा डोमेन लगा के भेज दे रहा, हम केवल यूजर ऐड कर रहे हैं, हाँ है ना इसमें। हाँ, अब जैसे इसने बोला था मल्टीपल डोमेन अगर हम एंट्री करते हैं तो सबको भेज देगा वो। मल्टीपल जैसे आप सेम उसमें, यूजर का अलग डोमेन को भेज देगा। हाँ Generally तो KBIT जैसे यूजर vikas@kbit.in और vikas@kbc.com एक ही यूजर हो गया। हाँ एक ही यूजर हो गया। अब मैं आप कोई भी आईडी बना लो, अब कोई मैं भी चाहता हूँ ID। एक ही डोमेन को जाए, तो तब क्या करना पड़ेगा? हाँ, कर सकते हैं, करेंगे धीरे धीरे इसके। एक जन को समझा रहा हूँ अभी, सिर्फ प्रॉब्लम बताएंगे ना किसमें ये प्रॉब्लम है, तभी तो क्लियर होगी। अभी लेंदी है सर, इसको समझने में भी थोड़ा- 5 दिन में खत्म होगा। उसके बाद इस में टाइम लगेगा, 2 दिन पूरा R&D करने के बाद कुछ दिमाग में बैठेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद पीछे का। मेलिंग तो एक खुद ही पूरे कैरियर अगर में। आपने उसमें भी वो मास्टरिंग मैसेजिंग सर्वर पता नहीं क्या क्या है, इसमें आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ना। ये हो गया ठीक है। आप हम यूजर मेन भी डाल लेते हैं, हाँ तो अब ये कह रहा है कि 10,000 में खोलना है ऐसा, है ना। अभी तो हमारा DNS नहीं है, टारगेट डॉट लोकल मत लिखो, हम यहाँ IP लिख देंगे। हाँ तो यहाँ पे हम आके
HTTPS 192.168.0.143 गड़बड़ होगी ना कुछ। कॉलन 10,000 हाँ, कॉलन 10,000 अंडरस्टैंड यस कंफर्म सिक्योरिटी ये रखो, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड। तो यहाँ रूट, सर, वो आप सर्टिफिकेट बता रहे थे भाई, ऐसा यही होता है क्या? हाँ जब सर्टिफिकेट जेन्युइन लग जाएगा ना ये एरर नहीं आएगा। हाँ अच्छा, ये सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट है इसलिए एरर आता है, ये नॉट ट्रस्टेड। हाँ ये क्या सेम साइड क्या बोला? सेम सेल्फ साइंड मतलब खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, एक होता है ऑथराइज्ड, एक होता है सेल्फ साइंड, ये सर ठीक है, ये सेल्फ साइंड है इसलिए जो है तो ऑथराइज खरीदने का क्या है उसका? पहले CSR बना के भेजो कंपनी को, फिर वो आपको सर्टिफिकेट उसका देगी, जैसे वेरीशाइन देती है, गोडैडी देती है, हाँ सर्टिफिकेट सर्ट देती है, बहुत सारे कंपनीज देती है, तो सर्टिफिकेट देते हैं प्रमोशन। हमारे डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, जो हम आजकल वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या फिर हमारे कंपनी के बैलेंस शीट भेजते हैं, तो हमारे साइन नहीं होते उसमें, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। वो कौन देता है? TCS देता है, हाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला देता है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर रखा है। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड वेरीशाइन, सेटसाइट, ऐसे कई लोगों को, गोडैडी, कई लोगों को ऑथराइज कर रखा है, सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। फिर हम उनको देते हैं सर्टिफिकेट चाहिए हमारा इस डोमेन के लिए, तो हमें देगी, तो कुछ 3,500 4,000 में मिलती है सर्टिफिकेट 1 साल के लिए। वो डेडी बहुत नाम सुना है 100% सबसे ज़्यादा होस्टिंग होते हैं। हर जगह है। रूट है ना, रूट और उसका पासवर्ड रीड एट, रूट और रीड एट, चल भाई ऐसा खुल जाता है। सबसे पहले पेज में ये दे रहा है तुम्हारा होस्ट नेम, हाँ, और देखो क्या दे रहा है इसमें, कितना रियल मेमोरी यूज़र है, वर्चुअल मेमोरी कितना यूज़र है, डिस्क स्पेस कितना यूज़र है, सब दे रहा है ना। अब इसके बाद यहाँ सर्वर्स में जाएंगे, है ना, सारे सर्वर्स है, सेंड मेल सर्वर, हम यहाँ अलाइजिंग होगा, दिख रहा है कि मेल अलाइजिंग, ये सारे अलाइजेस आ गए, क्योंकि everyone, ऑल स्टाफ, मार्केटिंग, ललित दिया हुआ है ना। अभी ऑल स्टाफ में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये सारे खुल गया, यहाँ पे everyone है ना, एडिट करेंगे तो ये आ गया, यहाँ लिखो और सेव करो, सिंपल है, सिंपल है ना। उसको खुलवाना ही नहीं है भाई, जाना ही नहीं तो इससे तो हाँ? सारे सर्वर जितने भी हैं वो देख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ये बंद कर देगा ना, कि ये कुछ नहीं देखेगा। हाँ मेल एनालिसिस फिर देख लो। अब इसमें जैसे मार्केटिंग वाला है, अब इसमें यहीं दिख गया क्या क्या है ना, किसको किसको दे रहे हैं, विकास और भी ऐड करना है, यहाँ ऐड करते चलो, ठीक है। अब आप बोलोगे यार छोड़ यार, ये डिजिटलाइज में कौन जाता है, यही कर देता है, डायरेक्ट कर देते हैं। ऐसे सब मेल क्यू भी यहाँ से दिख जाता है, मेल बॉक्सेस दिख जाते हैं, कौन कौन से मेल बॉक्सेस है, तो इसमें सारे हमारे सारे दिख जाते हैं। जैसे ये विकास है, यहाँ से दिख जाएंगे हमें कितना मेल विकास का पड़ा हुआ है, मतलब हर एक यूजर का कितना कितना मेल है। हाँ मेल दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, मेल पढ़ भी सकते हो, एडमिन सब देख सकता है ना, ये एडमिन पैनल है एक्चुअली, यस सर। है ना। तो अभी ललित को मेल पड़ी है कुछ, सारी मेल पड़ी है ना, ललित की देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे किसी का भी मेल हम चेक कर सकते हैं, अंकित की भी सब चेक कर सकते हैं भाई कौन क्या कर रहा है। सारे सेटिंग मेल सर्वर के यहाँ से भी कर सकते हैं।
लोकल होस्ट नेम, रिले डोमेन का भी दिया है। लोकल डोमेन ना CW, इसमें लोकल डोमेन में देखो ये है ना KVD डॉट हमने डाला था, ये दोनों तो होता ही है हाँ, लोकल होस्टर डोमेन। इसमें एक बाद रिले डोमेन ट्रस्टेड यूजर्स देखते हैं, एड्रेस हम लोग यहाँ कभी आते ही नहीं हैं, रियरली कभी आते हैं। वो ट्रस्टेड है ये, बस बाद में समझ में आ जाएगी तुम्हें। जेनेटिक टेबल ये सब पढ़ना है अभी। एक एक्सेस भी होना चाहिए नहीं, फिर हमने किया था ना, देखो रिले यहीं से डिलीट कर सकते हैं, एडिट करें, यहाँ मैनुअल भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट एक्सेस वैसे ही आ गया ना, एडिट करके सेव कर दें। वैसे ETC एलाइजेस को भी हम कर सकते हैं, ETC एलाइजेस को खोलो तो यहाँ भी मैनुअली एडिट, मैनुअली नीचे दिया हुआ है एडिट मैनुअली, तो ये खुल गया तुम्हारा, तो ये लिखा था ना नीचे सारा चीज़ यहाँ है ना, ग्राफिकली है, ठीक है। मैसेज क्यों दे सकते हो, सब कुछ है पूरा डोमेन पर। अब ये है कि ये सारी चीज़ें बंद करनी है ना, अपाचे सपाचे नहीं देख पाए, केवल मेल सर्वर ही देख पाए। तो एडमिन है, एडमिन तो टेक्निकल होता है, टेक्निकल होता है ना। अब आप चाहते हो कि नहीं एडमिन को कोई लिमिटेड हो, तो ये सब चीज़ें आप छुपा सकते हो, है ना। केवल आप सेंड मेल देना चाहो, ओनली सेंड मेल आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, हैं करेंगे करेंगे, जल्दी मत करो ना। अब ये देखो ये 20,000 हो गया ना, ये 10,000 था ना, अब इसकी जगह हम 20,000 करेंगे। तो यूज़र पैनल, ये एडमिन पैनल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है पैनल, वेब मेन है ना। और ये हो गया 20,000 जो हो गया यूज़र मेन ना, ये यूज़र्स के लिए है ना, ये यूज़र को देंगे। जैसे अब विकास, ये यूज़र है ना विकास, 1 2 3 रिमेंबर पासवर्ड, ठीक है। मेल शेल तो है नहीं, इनबॉक्स आउटबॉक्स ड्राफ्ट ये सब दिख रहा है। एड्रेस बुक अपने यहाँ, मेल प्रेफरेंसेस, फॉरवर्ड ईमेल, यहाँ से मैं कोई ईमेल फॉरवर्ड कर दूँ, मेरे ईमेल कहाँ कहाँ जाना चाहिए, हैं करते हो ना तुम लोग, यही तो होता है, बिल्कुल सेम यही होता है। उसका थोड़ा PHP का प्रोग्राम ना बदल देते हैं, इसको दिखता नहीं है ये सब। ऑटोमेटिक रिप्लाई देते हैं ना, वैकेशन मैसेज, जैसे तुम नहीं रहते हो ऑफिस में, कोई मैसेज चला जाए किसी को, ऑटोमेटिक मैसेज। चेंज पासवर्ड, यूज़र अपना पासवर्ड ऐसे चेंज कर सकता है ना, करंट पासवर्ड डालेगा, फिर न्यू पासवर्ड डालेगा, चेंज ना कर देगा। ये ऑटोमेटिक रिप्लाई से सब में होता है, सब में होता है ऑटोमेटिक रिप्लाई, मतलब तुम्हारे पास मेल आए तो एक रिप्लाई चला जाए उसको, या इसको वैकेशन मैसेज भी कहते हैं। जैसे तुम छुट्टी पर जा रहे हो, तुम इसमें लिख के चले गए कि आई एम ऑन लीव, प्लीज़ कॉन्टेक्ट माई सबऑर्डिनेट, जो भी है इससे कॉन्टेक्ट करो, हाँ, या फिर इस ईमेल आईडी में भेज दो प्लीज़ मेल। ये मतलब अगर मुझे कोई आया तो उसका रिप्लाई मैंने, हाँ, एक करके देखते हैं ना, ऑटोमेटिक रिप्लाई। जैसे कोई वो हम फोन में कुछ एक्टिवेट कर दो, आता नहीं कि आपका ये रिक्वेस्ट आ चुका है, हाँ, हम इस पे काम कर रहे हैं, तो यही होता है ऑटोमेटिक रिप्लाई। ऑटोमेटिक रिप्लाई इनेबल्ड, पहले यस करता हूँ, ठीक है, हाय दिस इज विकास, हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति, हाँ, कैसे लिखते हैं, ठीक है, सेव। ये बड़ा फास्ट चलता है, ये हमारे मशीन है जो ऐसे चला रही है,
फास्ट सिखा के तो स्लो स्लो करो। हाँ धीरे से अच्छे से समझो करके। आई हैव टू सेंड। अब विकास को लगाया ना हमने, विकास को ही मेल भेज देते हैं, देखते हैं आता है क्या। हाँ? एक तो मेल अपना खुद का वापस आएगा। यार आ जाओ भाई वापस। जंप में आ गया क्या? नहीं बॉक्स में आया भाई मैसेज आपको रिप्लाई और रिप्लाई है हाय आ गया ना। ज़्यादा अच्छे से देखना है तो दूसरे यूज़र से भेजो। हाँ यहीं से भेजते हैं यार। इसको लॉग आउट मारो, स्विच यूज़र ललित। हाँ 123 है पासवर्ड। चलो दिखा ना कुछ मेल है ना। कंपोज करें यहाँ पे विकास @kvit.in सेंड। डन इनबॉक्स। तो you should always watch log है ना। लॉग देखना चाहिए आपको कि कैसे चल रहा है। ऑटो रिप्लाई ऑलरेडी केम एक्चुअली। यहाँ क्लिक करोगे तो खुलेगा। हो गया ना। तो देखो दिस आर टारगेट डॉट लोकल है ना। अभी क्या आ रहा है सारे होस्ट नेम लग के आ रहा है। होस्ट नेम टारगेट है ना, ये लग के आ रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, kvit.in लग के आना चाहिए है ना। तो उसको कैसे करेंगे वो भी देखना है। तो कुछ छूट रहा है, पहले हम वो कर ले। तो जैसे हमारा स्क्रिप्ट मेल था 192.162.143/ इससे ललित दिस। ये प्योर वैनिला है ना, एकदम सिंपल है। इसको बटर स्कॉच बनाओ थोड़ी। तो इसमें क्या है, साइन आउट करता हूँ बैक। ये लोगो हमें चेंज करनी है, स्क्रोल मेल का नमूना निशान न रहे हैं। यहाँ कंपनी का नाम आ जाए, यूज़र नेम पासवर्ड। हाँ समथिंग मैं दिखाता हूँ, mail.anin.com। हेलो हाँ काटने के बाद ही आवाज आता है। मेल ओनर इसका पासवर्ड मेरे को नहीं पता होगा शायद। इसको ज़रा उसको बुलाना नरेंद्र को। हाँ दिस इज स्क्रोल मेल। हाँ ये तुम्हारा ये है ना, ये हमने कर दिया इसको ऐसा। हाँ बटर स्कॉच दिखा रहा हूँ। चलो
सर ये नहीं को लॉगिन करना जरा मेल ओनर से। मेल ओनर से हाँ। या मेल एडमिन से? नहीं मेल ओनर जो भी है, एक कोई भी दिखाना है वो। वेब मेल लॉगिन कह रहे हो सर आप? लाने सर LINU तुम देखना भाई। अभी ये तो मैं भी ला दिया था। गाँव में आज तो वो बड़ा लीटर मार गाने का लगे अच्छा है। के बना रहा है। ये तुम्हें कुछ नहीं पता। रिटर्न टाइम मेरे पासवर्ड याद नहीं है। नहीं हो गया ना सर? हो गया। बताइए बताइए। हाँ? तो दिस इज स्क्रॉल मेल। हाँ, अच्छा वही वाला ही है हाँ। क्या? विकास 1 2 3। दिस इज स्क्रीन वैनिला आइसक्रीम, दिस इज बटर स्कॉच। हाँ, चेंज्ड, फिल द डिफरेंस। हाँ, यू कैन मॉडिफाई। हाँ, अच्छा लगा। और इसमें केवल एक ही जगह पता लगता है कि स्क्रॉल मेल है, जब वो ऑप्शन में जाओगे ना तो दिस स्क्रीन है ना। ये चेंज नहीं होता। हाँ, ये ऑप्शन में जाओगे दिस स्क्रीन। हाँ, सेम तो कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या? अब इसको अभी दिखा दिया मैंने, अब ये तुमने लुक देख लिया है कैसे है। ठीक है, बहुत सारे स्किन भी मिलता है जो तुम्हें लगाने से इसका जैसे तुम लगाते हो ना उस टाइप का चेंज होता है, लेकिन हम इसमें ही थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि कैसे इसके लुक एंड फील को चेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू चेंज दिस लोगो, है ना। तो हम पहले कोई लोगो ढूंढ लेते हैं। हाँ? उसमें तो बहुत एक्सपर्ट है सारे। मेरे टाइमलाइन में किसी ने सन्नी लोयन लगा दिया। हाँ, हाँ सर, देखा सुना था मैंने, आपने देखा भी है क्या? देख के मैं वही ढूंढ रहा था। पता चला सर? देखने से पहले डाल दिया। हाँ सर, पता चल पाया? देखने के पहले हटा दिया। से कितने टाइम तक लगेगी पता लगा? 3 घंटा। सर वो हटा देने से हट जाता है क्या? ये वाला लगा देते हैं। नाइस, ये वाला कोई भी हमें देखना ही है। कॉपी इमेज लोकेशन है ना। मतलब बहुत चालू बंदा है आजकल, सारे डब्ल्यू से करने लग गए हैं। वो तेरी इतना बड़ा लिंक है। ये क्या है भाई? इसको छोटी दी ना पूरी फाइल। ये सारी इमेजें तो नहीं किसी जैसी को डराने के लिए अच्छी बात सारी इमेजें कर सर उस इमेज को खोल के करना था आपने। साइड का लिंक ले लिया है। कर क्या रहे बौड़े? करके ही देखता हूँ। हाँ, तेरा काम हो गया था। एक काम करता हूँ, हिंदी से हिंदी में करते हैं, सेव इमेज कर देते हैं। हैं?
हाँ यार, लोगो डेस्कटॉप में, ठीक है। ये खोल लो, इतना बड़ा इमेज है, ठीक है, इतना बड़ा चाहिए। क्या कर रहा था, ये है ना। अब इसको भेजना है कहीं, हाँ, ठीक है। अब एक्चुअली स्क्रोल मेल का डायरेक्टरी में चलते हैं। उसका डायरेक्टरी है यूज़र शेयर, हाँ, स्क्रोल मेल, ठीक है। ये उसका डायरेक्टरी, इसमें सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं उसके, हाँ। तो इसमें इमेजेस है, ये इसमें सारे इमेजेस इसके पड़े हुए हैं। तो वो वाले फाइल को हम इसमें कॉपी कर देंगे, है ना। पहले तो इसका ना हम थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रिजोल्यूशन, हाँ, रिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज, इसमें पिक्सल देख लेते हैं। पिक्सल क्या है, 225 इंटू 200, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, 225 इंटू 225, ये याद रखना, हाँ। तो इसको हम कॉपी कर देते हैं ओके, हाँ। तो कॉपी करने के लिए क्या होगा, कोई NSCP, जब SCP मिल जाए तो सब बेकार। Active root to be host name 192.168.0.143. ठीक है। ये सब क्या था, यूज़र शेयर इसको स्क्रॉल में ना, इसके अंदर इमेजेस है ना। इसके अंदर क्या था हमारा, डेस्कटॉप, हमारा लोगो, ठीक है। logo.jpg पहुंच गया वहाँ पे, ls करो logo.jpg, ठीक है ना। अब हम बाहर निकल जाते हैं। ls यहाँ एक हमारा है कॉन्फ़िग, हाँ, cd कॉन्फ़िग, पर्ल pl डॉट फाइल जो होता है ना, ये पर्ल का फाइल होता है ना। इसको खोलने के लिए पर्ल लिखो या फिर डॉट ऐसा करके चलाओ, है ना। ऐसा करके चलाओ तो भी चल जाएगा ये, ठीक है। या फिर पर्ल conf.pl, है ना, ऐसा करके चलाओ, एक ही बात है ना। तो पहले लोगो के ऊपर ध्यान देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंसेस है फर्स्ट वन, इसमें लोगो है ना। तो 2 नंबर लोगो, 2 नंबर आया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, ऐसे चेप दो यहाँ पे, और यहाँ पे लोगो डॉट JPG था ना, ऐसे था, ओके। अब उसके विड्थ एंड हाइट क्या था, 225 हो गया। ऑर्गेनाइजेशन टाइटल बदल दो, है ना। ओपन पाथ कर देते हैं, हो गई ओपन पाथ। प्रोवाइडर लिंक चेंज कर दो, kvit.in, हो गई।
प्रोवाइडर नेम भी चेंज कर दो, लिख लो KVIT, ठीक है, सब बदल दिया। क्यों, यस, ठीक है, हो गया। ये था ना, है ना, बदल गया। विकास 1 2 3 स्क्रॉल में थे, बदल गया, है ना। क्लिक करोगे तो ये ठीक से आ नहीं रहा है, वो हमने गलत लिखा है, http://kuwait.in लिखना था। चलो अब ये समझ गया ना। तो क्या क्या देखा हमने, यूजर मेन, वेब मेन और स्क्रॉल सिंटैक्स। आज इतना ही करो, हाँ, ठीक है। अब कल हम